हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहा है और राजनीतिक मोहरों को चलने की कोशिश कर रहा है। अगर हरियाणा की मैं बात कर रही हूं तो कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने हरियाणा से राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम किरदार निभाया और जिनसे जुड़े किस्से बेहद खास हुए। जी हाँ, हरियाणा की राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे ही किरदार और उनसे जुड़े कुछ खास किस्सों का आज मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ, जिनमें कि देवीलाल की भूमिका सबसे अहम भूमिका रही है, चाहे वो हरियाणा में हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति में। ताऊ देवीलाल, जिन्होंने वादा निभाने के लिए छोड़ दी थी प्रधानमंत्री की कुर्सी। ताऊ देवीलाल हरियाणा के निर्माता, जिन्होंने एक प्रधानमंत्री के पद तक को ठुकरा दिया था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के प्रमुख राजनेताओं में से एक थे, जो कि 2 बार उप प्रधानमंत्री और 2 बार ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। वैसे तो हरियाणा और देश की राजनीति से जुड़े उनके तमाम किस्से लोगों के बीच हैं। और चलिए देवीलाल से जुड़ा ही एक और किस्सा आपको सुनाती हूँ, जो कि 1982 मई महीने का है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में लोकदल और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कुल 90 सीटों में से कांग्रेस 36 सीटें ही जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि लोकदल और बीजेपी ने मिलकर 37 सीटें हासिल की। बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा था। अब सत्ता की चाबी 16 निर्दलीय विधायकों के हाथ आ गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की मांग थी कि सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 22 मई 1982 शनिवार का दिन था। राज्यपाल GD तपासे ने देवीलाल को बहुमत साबित करने के लिए बुलावा भेजा। देवीलाल ने गठबंधन दल के 37 विधायकों के अलावा 8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया। राज्यपाल ने देवीलाल से कहा कि सोमवार को विधायकों की परेड के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। देवीलाल तोड़फोड़ से बचाने के लिए सभी विधायकों को साथ लेकर हिमाचल चले गए। इधर अगले ही दिन राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए और उसी दिन दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। देवीलाल को पता चला तो वो आग बबूला हो गए। अगले दिन वे सीधे राजभवन पहुंचे और भजनलाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए। राज्यपाल तपासे से देवीलाल की बहस हो गई और इसी दौरान गुस्साए देवीलाल ने तपासे की ठुड्डी पकड़ी और उनकी गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस घटना के बाद देवीलाल की देश भर में आलोचना हुई। हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए एक और चीज मजेदार आपको बताती हूँ। दरअसल 1956 में तत्कालीन संयुक्त पंजाब में मुख्य संसदीय सचिव भी रहे और हरियाणा बनने से पूर्व संयुक्त पंजाब की विधानसभा में उपेक्षित हरियाणा के विकास के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1966 में हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया। देवीलाल किसानों से मिलने गांव-गांव और चौपालों तक जाते थे, इसलिए लोग उन्हें ताऊ कहते थे। लोगों के बीच गांव में चारपाई पे बैठकर हुक्का पीते पीते ही वो सारी जन समस्याओं को सुन लेते थे और अधिकांश समस्याओं का समाधान हुक्का पीते पीते ही देवीलाल कर देते थे। दरअसल ये बात है साल 1989 की। उस दौरान देवीलाल की प्रमुख भूमिका के कारण देश में जनता दल की सरकार बनी। लोकसभा में महज 10 प्रतिनिधि भेजने वाली हरियाणा के नेता चौधरी देवीलाल अकेले नेता थे जिनसे देश की राजनीति प्रभावित हुई। यही कारण है कि सर्वसम्मति से देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाने की बात रखी गई, लेकिन देवीलाल ने खुद ही इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया। ये बेहद दिलचस्प बात रही। क्यों ठुकराया उन्होंने ये प्रधानमंत्री का पद, जिसके लिए हर कोई आतुर रहता है। बताया जाता है कि उस दौरान चुनावी प्रक्रिया के बाद VP सिंह और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने VP सिंह से वादा किया था कि प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा। हालांकि चुनाव के बाद परिणाम आए और देवीलाल को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया, लेकिन बड़ी ही नाटकीय अंदाज में बैठक में कहा गया कि उनकी जगह VP सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे और देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया। आज देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी राजनीति में है, लेकिन पूरा कुनबा 3 पार्टियों में बंट चुका है।